शांति शांति। ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। श्रीमद् भगवत गीता इसकी कक्षा में हम इसके श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, उसके पदच्छेद, अन्वय और अर्थ के साथ। और इसमें जो घटनाक्रम बीत चुका है वो संजय जो सारथी हैं महाराज धृतराष्ट्र की, वो महाराज धृतराष्ट्र को घटना जो घट रही है उसको सुना रहे हैं। और उसमें सुनाते समय वो बता रहे हैं कि जैसा जैसा वो देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से, वैसा वैसा बताते जा रहे हैं। और उस घटनाक्रम में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, कौरवों की, पांडवों की। और उसमें अर्जुन अंत में ये चाहते हैं कि श्री कृष्ण उनको दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलें। और जब वो वहां दोनों सेनाओं के बीच में गए और दूसरे कौरव पक्ष की सेना को उन्होंने देखा, तो वहां सभी जगह उन्होंने अपनी सेना में और कौरवों की सेना में उन्होंने अपने हितैषियों, अपने सगे संबंधियों को युद्ध के लिए डटा हुआ देखा। तो ऐसा सब देखकर अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, क्या कहते हैं वो यहाँ पर हम 28वें श्लोक में देखेंगे। तो 28वां श्लोक में पढ़ रहा हूं। कृपया परयाविष्टो विषीदुन्निदमब्रवीत् दृष्टवे दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। कृपया परया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत् दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। इसका अन्वय हम करेंगे। परया कृपया आविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। हे कृष्ण, इमं स्वजनम युयुत्सुम समुपस्थितम दृष्ट्वा। अब इसका हम अभिप्राय देखें तो परया कृपया आविष्टः, पर मतलब उत्कृष्ट के लिए आता है। तो बहुत अधिक उत्कृष्ट, कृपया कृपा से, आविष्टः भरा हुआ। अर्थात वहां जब सब सगे संबंधियों को देखते हैं अर्जुन, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उनके द्वारा प्रेम प्राप्त हुआ है उनको। तो सबके प्रति कृपा के भाव से, वो कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं। और युद्ध के लिए, क्योंकि उनसे ही युद्ध करना है, तो इसलिए विषीदन, दुखी हो रहे हैं। दुखी होते हुए इदम अब्रवीत,
वो ये बोले किनसे? श्री कृष्ण जी से, क्योंकि बात श्री कृष्ण जी से चल रही है। तो आगे संबोधन भी करते हैं कि हे कृष्ण, ये अपने लोगों, अपने स्वजनों को युयुत्सुम, युद्ध की इच्छा से, समुपस्थितम, आया हुआ देखकर, उपस्थित हुआ देख, दृष्टवा देखकर। तो ये अभी बात पूरी नहीं हुई है अर्जुन जी की, अगले श्लोक में वे बात पूरी करेंगे। तो 29वां श्लोक देखते हैं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। तो श्री हे श्री कृष्ण, अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण, अपने सारे युद्ध के लिए उपस्थित हुए हुए अपने जनों को, स्वजनों को, अपने सगे संबंधियों को देखकर, और यहाँ पर सीदंतु मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुः च शरीरे में रोमहर्षः च जायते। सरल है बिल्कुल इसका पदच्छेद। और इसका अन्वय हुआ, मम गात्राणि सीदंति, मुखम च परिशुष्यति, मे शरीरे वेपथुः च भवति, रोमहर्षश्च जायते। भवती का अध्यार किया है। तो क्या अभिप्राय हुआ कि इन सब सगे संबंधियों को युद्ध के लिए उपस्थित देखकर हे कृष्ण, मेरे अंग प्रत्यंग, मेरे मम गात्राणी, मेरे अंग प्रत्यंग क्या है, बैठे जा रहे हैं। अर्थात उन्होंने हड़ताल कर दी है कि हम काम नहीं करेंगे। सीदंतु, बैठे जा रहे हैं। सीदंती, फिर मुखम च परिशुष्यति, और मुंह मेरा सूखने लगा है। वेपथुश्च शरीरे, मे शरीरे विपथुः च भवति, और मेरे शरीर में कंपन होने लगा है। रोमहर्षश्च जायते, और जो शरीर की त्वचा में रोम छिद्र होते हैं, उनके ऊपर जो छिद्र होते हैं उनमें उन पे रोम होते हैं, अर्थात बाल होते हैं जो छोटे छोटे, वो उनका हर्ष होने लगा है, अर्थात वे खड़े हो गए हैं। रोम छिद्रों पे बाल पूरे खड़े हो जाते हैं जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति होती है, ठंड लगती है, या कोई भय की स्थिति होती है, या भावनाएं जागृत हो जाती हैं किसी के प्रति, तो भी ये रोमहर्ष होता है। तो यहाँ भावनाएं जागृत होने वाला विषय है। भय तो नहीं है अर्जुन को, परंतु भावनाएं जागृत हो गई हैं अपने लोगों के प्रति, स्वजनों को देखकर। तो इनको मुझे, इनसे मुझे लड़ना पड़ेगा, इनको मुझे मारना होगा। तो ऐसा सोच के मुंह तक उनका सूखना शुरू हो गया अर्जुन का। तो ऐसा कह रहे हैं कि मेरा जो है मुंह सूख रहा है। और फिर कहते हैं मे शरीरे विपथो च, और मेरे शरीर में कंपन भी हो रहा है, भवती रोमहर्षश्च जायते, और रोमहर्ष हो रहा है। अगला श्लोक 30वां देख रहे हैं। गांडीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोषु न च शक्नोमि अवस्थातुम् न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतीव च मे मनः। यहाँ मेरी पुस्तक में थोड़ा सा काला काला हो गया तो पढ़ने में नहीं आ रहा, शक्नोम्यवस्थातुम् ये होगा। तो इसको हम अलग अलग करें
पदच्छेद करें। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक् च एव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः। तो इसका हम अन्वय कर लें। गांडीवम हस्तात् संसते त्वक् च एव परिदह्यते अवस्थातुं च न शक्नोमि मे मनः च भ्रमति इव। तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं कि जो गांडीव मेरा धनुष है ये मेरे हाथ से फिसला जा रहा है, छूटा जा रहा है, और मेरी जो त्वचा है, शरीर की त्वचा है, वो जलने लगी है, उसमें जलन होने लगी है। और अब मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। क्यों खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ? मे मन, मेरा जो मन है वो चक्कर खा रहा है। मन में मुझे अंदर ही अंदर चक्कर आ रहे हैं ये सब परिस्थिति देखकर। तो ये स्थिति, अपनी स्थिति को श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने इस प्रकार से कहा। और फिर आगे 31वें श्लोक में और भी कहते हैं, निमित्तानि च पश्यामि विपि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आव आहवे। तो इसका भी अन्वय देखते हैं। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि च पश्यामि आहवे स्वजनम हत्वा श्रेयः च न अनुपश्यामि। तो कहते हैं कि हे केशव, हे श्री कृष्ण जी, उल्टे कारणों को भी मैं देख रहा हूं। अर्थात जो नहीं होना चाहिए वो कुछ हो रहा है। और इस युद्ध में आहवे, आहवह युद्ध को कहते हैं, इस युद्ध में अपने ही लोगों को, अपने ही सगे संबंधियों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं इसमें। तो अगर हम एक बार को देखें तो अर्जुन की बात काफी कुछ ठीक भी है। विनाश जो भयंकर हुआ, उस विनाश को आज तक भी भारतवर्ष उससे उबर नहीं पाया है, और बल्कि पतन में ही काफी कुछ चला गया। और जो वो महाभारत का युद्ध न हुआ होता, किसी तरह से टल जाता, और गिने चुने जो विशेष अधर्मी लोग थे उनका नाश करके धर्म की स्थापना का प्रयास यदि उस समय हो पाता तो वास्तव में परिदृश्य कुछ और ही होता। छल से, बल से, कैसे भी करके, जैसे जरासंध का विनाश किया द्वंद्व से, द्वंद्व युद्ध करके, इसी तरह से दुर्योधन को भी
चुनौती देकर कुछ ऐसा उपाय करते, परंतु परिस्थितियां हम तो नहीं जानते उस समय उनके सामने कैसी रही होंगी, क्या उपाय हो सकता होगा। श्री कृष्ण जी महाराज ने भी जब कोई उपाय नहीं देखा और कोई उपाय नहीं हो सकता, तभी युद्ध की बात की। परंतु सोचते तो यही है हम सब के कि ये अगर महाभारत युद्ध टल जाता तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में, और धर्म की स्थापना करने में बड़ी सुविधा हो जाती, क्योंकि विद्वान लोग बच जाते इत्यादि। तो यहाँ पर वास्तविकता भी इतनी तो है ही कि जैसे हम रामायण देखते हैं, श्री राम जी थे, भरत जी थे, उन्होंने तो राज्य को एक तरह से वॉलीबॉल बना दिया या फुटबॉल बना दिया, कोई ठोकर मार रहा है इधर से कोई उधर से, कि तुम्हारे पाले में है ये गेंद। राज्य को इस तरह से बना दिया। और महाभारत में यह विपरीत खेल चल रहा था। तो आशा होगी श्री कृष्ण जी महाराज को निश्चय ही कि इतना पतन जो आज देखने को आ रहा है ये नहीं होगा, इतना अपनी भारतीय संस्कृति का। ये आशा होगी श्री कृष्ण जी महाराज को कि वो धर्म की स्थापना हो जाएगी और उसके बाद में सब कुछ बिल्कुल सुचारू रूप में चलकर और सब कुछ हो जाएगा, ऐसी आशा होगी, तभी युद्ध को अंतिम उपाय उन्होंने माना। तो आइए आगे देखते हैं कि युद्ध में कहते हैं कि भाई अर्जुन तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है कोई कल्याण नहीं देख रहा हूं। तो आगे देखते हैं अगले श्लोक में क्या है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। तो न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। इसका अन्वय है, हे कृष्ण, विजयम न कांक्षे, राज्यम सुखानि च न कांक्षे। यहाँ पर दोबारा से लगा लेंगे। नह राज्येन, हे गोविंद, नह राज्येन भोगैः किम लाभम। अध्यार कर लिया। और फिर जीवितेन वा किम लाभम। तो क्या कहते हैं अर्जुन कि हे कृष्ण जी महाराज, मैं जीतना नहीं चाहता। और फिर क्या कहते हैं, और कहते हैं कि ना तो मैं राज्य चाहता हूं और ना जो बहुत सारे सुख हैं उनको भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हे श्री कृष्ण जी महाराज, कि इन जो राज्य के भोग से हमें क्या लाभ मिलने वाला है, बल्कि जीवित रह के भी हमें क्या लाभ मिलने वाला है, ये कहते हैं अर्जुन।
तो आइए 33वां श्लोक देखते हैं। येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तयिमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। तो अर्जुन अभी कह रहे हैं, देखिए अपनी बात, येषाम अर्थे कांक्षितम नह राज्यम भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। इसका अन्वय देखते हैं। येषाम अर्थे नह राज्यम कांक्षितम भोगाः सुखानि च ते इमे प्राणान् त्यक्त्वा प्राणान् धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिताः सन्ति। तो जिनके लिए, ईशाम अर्थ है जिनके लिए हम न राज्य की कामना करते हैं, जिनके लिए हमने राज्य की कामना की है या करते हैं, और भोगों और सुखों की भी कामना करते हैं, जिनके लिए यानी कि अपनों के लिए, स्वजनों के लिए, वे सब ये लोग प्राणों को और धन को, इस सब चीजों को एक तरह से युद्ध रूपी दांव पे लगाकर अर्थात छोड़कर और युद्ध में खड़े हुए हैं, डटे हैं आकर। प्राण और धन की चिंता किए बिना वे युद्ध में लगे हुए हैं। तो अभिप्राय ये हुआ कि अगर इनको ही युद्ध में झोंक दिया जाए तो फिर बचेगा क्या। ये अभिप्राय अर्जुन ने कहा। फिर आगे 34वें श्लोक को देखते हैं। आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। तो अब गिना रहे हैं सबको, कौन कौन है सामने युद्ध में। आचार्य हैं, पितर हैं, हमारे पुत्र लोग हैं बहुत सारे। ये बिल्कुल सीधा सीधा है, इसमें कोई विशेष अन्वय नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं। और सब अलग अलग ही है। और पितामह भी हैं, उनके साथ साथ पितामह लोग भी हैं, दादा लोग भी हैं, मामा है, ससुर लोग हैं, पौत्र हैं, साले हैं, साले संबंधी सभी लोग यहाँ पर हैं। तो ये सब उनको गिना दिए कि वो ये हैं, वो ये हैं। देखो फिर आगे 35वें श्लोक में देखें। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। तो यहाँ पर फिर अर्जुन और अगली बात कह रहे हैं, इसको मैं पदच्छेद करता हूं।
एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। तो अर्जुन क्या कहते हैं, हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण जी महाराज, एतान, इनको, घ्नतोपि, घ्नतः अपि, अर्थात इनके द्वारा मारा जाता हुआ भी, ये मुझे मार भी रहे हो तो, और पहली बात, पहला हेतु ये हो सकता है कि भाई कोई हमें मारे तब हम उसको मारेंगे। कोई जान से मार देना चाहता हो तो भाई प्राणों की तो रक्षा करेगा व्यक्ति, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी आके प्राण से मारने लग रहा हो तो। लेकिन अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मुझे मेरे संबंधी ये ऐसे हैं कि मुझे प्राण से भी अलग कर रहे हो, मार भी रहे हो जान से तब भी। और दूसरी बात कहते हैं, त्रैलोक्यस्य, त्रैलोक्य राज्याय हेतु हो, त्रिलोकी के राज्य मतलब तीनों लोकों के राज्य के कारण से, हेतु से भी, अपि, हंतुम न इच्छा में, इनको मैं मारना नहीं चाहता। चाहे ये मुझे मारने को आ रहे हो या मार रहे हो, या तीनों लोगों का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। किमनु मही कृते, जब मैं इसी के लिए नहीं मारना चाहता, यानी कि मुझे, जो सबसे बड़ा कारण है कोई मुझे ही जान से मारने को आ रहा हो, तब तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तब भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। किमनु मही कृते, फिर मैं इस धरती के लिए क्यों इनको मारूंगा। धरती तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है धरती के राज्य की, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो फिर अगला श्लोक है 36वां। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। इसमें ज्यादा संधि और समास आदि वाले शब्द आ गए हैं तो इसको अलग अलग करते हैं। निहत्य धार्त राष्ट्रान नह का प्रीति ही स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः। तो यहां पर ये थोड़ी बात अर्जुन गलत कह गए। जहां तक बात थी कि भाई हमारे सगे संबंधी हैं तो उनको क्यों मारा जाए, वो ठीक, परंतु राजा को तो वेद में ये आदेश दे रखा है कि अपनी संतान भी यदि आतताई पापी हो उसको भी दंड दिए बिना ना छोड़े, और राजा स्वयं भी पापी हो तो उसको दंड दिए बिना भी सभा ना छोड़े, ये उपदेश है। और सबसे अधिक दंड मिलना चाहिए, जितना अधिक बड़ा पद है उतना ही बड़ा दंड, उतना ही अधिक दंड। तो यहां पर जो बात आई इसको देखते हैं। अब यहाँ पर जो मुख्य बात है वो स्वीकार कर रहे हैं अर्जुन की, ये लोग आतताई तो हैं। अब आतताई हैं तो फिर तो छोड़ना नहीं है, मारना ही है। लेकिन फिर भी अब ये जो है इनका, अर्जुन का पक्ष यहाँ पर बिल्कुल कमजोर हो गया, देखिए। और इसको हम वो करते हैं, हे जनार्दन धार्त राष्ट्रान निहत्य
नः का प्रीति ही भविष्यति, प्रीति ही स्यात्, स्यात् दे रखा है तो भविष्यति नहीं लगाएंगे, स्यात्। तो हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण जी, कि इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धार्तराष्ट्रान, तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर, निहत्य मारकर, नह हमें, का प्रीति कौन सा बड़ा लाभ, स्यात् होगा या होवे। और फिर कहते हैं एतान आततायिनः हत्वा, एतान आततायिनः हत्वा अस्मान् पापमेव आश्रयेत्। तो क्या अभिप्राय हुआ कि एतान, इन आतताइयों को मारकर, अस्मान हमें पाप ही आश्रय देगा, मतलब पाप में ही हम पड़ जाएंगे, ये अभिप्राय है। तो ये बात गलत है, आतताइयों को मार के कोई पाप नहीं होता। यहाँ अर्जुन ने गड़बड़ कर दी। तो अब देखें 37वें श्लोक को। 37वां श्लोक, अच्छा समय हो चुका है, तो 36वें श्लोक तक रखते हैं। 37वें श्लोक को फिर अगली बार देखेंगे। तो आइए एक बार ओम की ध्वनि करें सब मिलके। ओ सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। नमस्ते। ओम नमस्ते जी।